अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी इस हवाले से जो कि 2020 में गवर्नमेंट की तरफ से मैट्रिकुलेशन के लिए स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है और उस स्मार्ट सिलेबस में किस तरह से कौन से टॉपिक निकाल दिए गए हैं और किन एक्स्ट्रा टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल दूँगी और 1 बाय 1 इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। जैसे आज मैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताऊँगी, इसी तरह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से होगी। चैप्टर नंबर 1 में अगर हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक पे चलें जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, तो ये क्वेश्चन जो है और ये जो टॉपिक जो है ये बोर्ड के ने अपने स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिया है। लिहाजा पेज नंबर 2 जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल नहीं है। इसी तरह पेज नंबर 3 भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। पेज नंबर 4 पर जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं वो है लेबर इस्लाहात का। ये टॉपिक जो है वो हमेशा स्टूडेंट्स को हम लोग एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर करवाते हैं क्योंकि इसका जो जवाब है ये एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का ये जवाब नहीं है, यानी ये एक शुरू से ही एक एडिशनल टॉपिक के तौर पर ही शामिल किया गया था। और इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में भी उन्होंने पिछले पेज में से एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को ख़त्म करते हुए इस टॉपिक को जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा बनाया है। तो इसलिए लेबर इस्लाहात की जो आपके सामने 8 पॉइंट हैं ये सारे के सारे हम लोग इसमें करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है ज़रई इस्लाहात का। ज़रई इस्लाहात में सिर्फ इसका जो पॉइंट नंबर 1 है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट का आंसर है। अदरवाइज़ ये वाला पूरा टॉपिक भी एक्सरसाइज के किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस जो अनाउंस किया है उसमें इसको शामिल किया है। जैसा कि पिछले सालों में भी हम इसको एक एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर पढ़ाते रहे हैं, इसी तरह इस दफ़ा भी इसको हम लोग एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर जो टॉपिक है वो है नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर क्या असरात हैं। ये हम लोग हमेशा से जो है वो बच्चों को करवाते रहे हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 का आंसर है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर भी इसके बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में इस टॉपिक को निकाल दिया गया है। लिहाजा पेज नंबर 6 जो है वो शामिल नहीं है, पेज नंबर 7 भी शामिल नहीं है, पेज नंबर 8 भी शामिल नहीं है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे पेज नंबर 9 पे, जहां हम लोग पढ़ेंगे 1973 की आइन के अहम पहलू क्या हैं, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग है जो कि शामिल है। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का जो थर्ड पॉइंट है वफाकी आइन, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट का आंसर भी है और ये शामिल है। ये बोर्ड की तरफ से भी इंक्लूड इन्होंने किया है और एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग है जो यहाँ से चलेगा। और पेज नंबर 10 भी सारा इसमें शामिल है। पेज नंबर 11 पर ये जहाँ पॉइंट नंबर 12 ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जाएगा। इसके बाद आ जाता है जनरल ज़ियाउल हक का दौर। ये तो एक जो है इंट्रोडक्शन है जनरल ज़ियाउल हक का, ये शामिल है। और इसके साथ जो 1977 से 88 के दौरान पाकिस्तान में निफाज इस्लाम के अहम पहलू हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है, इसको भी बोर्ड ने शामिल किया है इसमें, तो ये भी शामिल होगा। पेज नंबर 12 भी इसके अंदर शामिल होगा। पेज नंबर 13 पर जहाँ पर पॉइंट नंबर 11 ख़त्म हो रहा है, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक शामिल है। मोहम्मद खान जुनेजो का दौर भी हम हमेशा एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर करवाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बोर्ड ने इसको स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिया है, लिहाजा हम ये नहीं करेंगे। और पेज नंबर 14 भी इसमें शामिल नहीं है, पेज नंबर 15 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। हम चलेंगे पेज नंबर 16 पे, और पेज नंबर 16 में जो बेनज़ीर का इरा है वो भी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। बेनज़ीर का दूसरा इरा भी शामिल नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत भी शामिल नहीं है। और इसी तरह ये पेज नंबर 20, 21 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर आ गया पेज नंबर 22, और यहाँ पर एक टॉपिक है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है, ये बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया है, तो ये इसमें शामिल होगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा और पेज नंबर 23 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग। इसके बाद आ जाता है 12 अक्टूबर 1999 के फ़ौजी कब्ज़े की वजूहात। ये पूरा पेज बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक शामिल नहीं है। पेज नंबर 25 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। और यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे पेज नंबर 26 पे, जिसमें यूनियन हुकूमत है, ये शामिल है बोर्ड में के स्मार्ट सिलेबस में। तहसील हुकूमत का पॉइंट भी शामिल है और ज़िले हुकूमत का भी शामिल है। और ये किसी न किसी सूरत में, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई हैं जो मैंने इनके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पे बनाई हुई हैं,
تو اس کے اکارڈنگ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایکسرسائز کے بہت سے شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن انکلوڈ ہیں. جیسے اس ٹاپک کے اندر کویشچن نمبر 1 شارٹ انکلوڈ ہے, یہ ایکسرسائز کے کویشچن نمبر 4 لانگ کا آنسر ہے, یہ ایکسرسائز کے کویشچن نمبر 1 لانگ کا آنسر ہے. تو یہ اس میں شامل ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت. یہ ٹاپک بھی بورڈ نے شامل کیا ہے ٹاپک میں, تو ہم اس میں BA کی جو شرط ہے, جو ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 10 شارٹ ہے, وہ اس میں انکلوڈ کریں گے. جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو 2.5 لائن کا پیرا ہے, یہ شامل کر لیں گے. اور LFO کو وجہ تنازع انتخابات 2008, یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے, جو کہ بورڈ کی طرف سے اسمارٹ سلیبس میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ ہے, یہ بورڈ نے اس کو نکال دیا ہے سلیبس میں سے. اسی طرح پیج نمبر 29 بھی شامل نہیں ہے, پیج نمبر 30 بھی اس میں شامل نہیں ہے, اور 30 کا جو سیکنڈ ہاف جا رہا ہے پیج نمبر 31 تک, یہ بھی شامل نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ MCQs کی بات کریں تو MCQ میں بھی پہلا MCQ شامل ہے, دوسرا بھی MCQ شامل ہے, تھرڈ والا MCQ اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے, فورتھ والا شامل ہے, ففتھ والا بھی شامل ہے, سکستھ والا بھی شامل ہے. سکس والا ویسے تو بورڈ کی طرف سے سلیبس جو ہے اس میں شامل نہیں ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اس کا کویشچن اس میں شامل کیا ہوا ہے جو کہ کویشچن نمبر 7 لانگ ہے, تو اس لیے یہ ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی اس میں شامل ہو گیا ہے. پاکستان ایٹمی دھماکے کی یہ بھی شامل ہے. MCQ نمبر 8 اور 9 یہ دونوں اس میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہم شارٹ کویشچنس کی بات کریں تو کویشچن نمبر 1 شارٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے, کویشچن نمبر 2 شارٹ شامل نہیں ہے, 3 بھی شامل نہیں ہے, 4 بھی شامل نہیں ہے, 5th والا کویشچن شامل ہے, 6th والا بھی شامل نہیں ہے, 7th والا شامل ہے, 8 والا بالکل اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹاپک ہی جو ایکسکلوڈ کیا گیا ہوا ہے. کویشچن نمبر 9 بھی شامل نہیں ہے, اور کویشچن نمبر 10 شامل ہے. اگر ہم لانگ کویشچنس کی بات کریں تو پہلا لانگ کویشچن شامل ہے, دوسرا بھی شامل ہے, تیسرا اور چوتھا بھی شامل ہے, اور 5واں شامل نہیں ہے, چھٹا بھی شامل نہیں ہے, 7واں شامل ہے, اور 8واں شامل نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارا ہو گیا 10 کلاس آپ کے چیپٹر نمبر 1 کا اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ایک ریویو. اسی طرح آپ کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں باقی کے چیپٹرز کے بارے میں بھی گائیڈ کر دوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.